आज का हमारा टॉपिक बीकॉम पार्ट सेकंड के द्वितीय प्रश्न पत्र वित्तीय प्रबंध के मूल तत्व से है। टॉपिक है वित्तीय नियोजन। वित्तीय नियोजन का आशय संस्था के मूल उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वित्तीय क्रियाओं का अग्रिम निर्धारण है। किसी भी संस्था का मूल उद्देश्य न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम लाभ अर्जन करना अथवा अंशधारियों की क्षमता को कुशलतम नीति से अधिकतम करना होता है। इसलिए वित्तीय नियोजन का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पर्याप्त कोष न्यूनतम लागत पर प्राप्त किए जाएं एवं इनका विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। इस तरह वित्तीय नियोजन को कुल आवश्यक पूंजी एवं इसके स्वरूप अर्थात पूंजी संरचना नियोजन के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। वॉकर एवं वॉन के शब्दों में वित्तीय नियोजन वित्त कार्य से संबंधित है। इसमें फर्म के वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण, वित्तीय नीति का निर्माण तथा वित्तीय प्राविधियों का विकास सम्मिलित है। इसके बाद हम देखते हैं वित्तीय नियोजन की प्रकृति। पहले हमने जो परिभाषा वर्णित की उसके अनुसार वित्तीय नियोजन एक संगठन की वित्तीय क्रियाओं के उद्देश्यों का निर्धारण, नीतियों का निर्माण तथा प्राविधियों के विकास की प्रक्रिया है। इसमें कोषों की प्राप्ति, विनियोग तथा प्रशासन के लिए योजनाएं बनाना अंतर्निहित है। इसमें जिन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है वो इस प्रकार है। पहला है वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण। वित्तीय नियोजन का मुख्य पहलू संस्था के दीर्घकालीन व अल्पकालीन उद्देश्यों का निर्धारण है। दूसरा है वित्तीय नीतियों का निर्माण। वित्तीय नियोजन का दूसरा पहलू वित्तीय नीतियों का निर्धारण करना है ताकि संस्था अपने वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक हो। इन नीतियों में पूंजी की आवश्यक मात्रा निश्चित करने, ऋण व स्वामित्व पूंजी का परस्पर अनुपात निश्चित करने, पूंजी के विभिन्न स्रोतों का चुनाव करने तथा आय का वितरण करने व स्थायी व चालू संपत्तियों के कुशल प्रबंध करने संबंधी नीतियाँ सम्मिलित की जाती हैं। तीसरा है इसमें वित्तीय प्राविधियों का विकास। वित्तीय नियोजन की प्रकृति में तीसरा बिंदु है वित्तीय प्राविधियों का विकास। यह वित्तीय नियोजन का तीसरा पहलू है जिसमें विभिन्न वित्तीय कार्यों को छोटे छोटे उप विभागों में बांटा जाता है। इसके पश्चात इन कार्यों को अधिकारियों में बांटकर उनके वित्तीय निष्पादन एवं नियंत्रण की व्यवस्था की जाती है। इस कार्य के लिए बजटरी नियंत्रण, लागत नियंत्रण, वित्तीय लेखों का निर्वचन एवं विश्लेषण आदि तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तो ये वित्तीय नियोजन की प्रकृति या उसकी विषय सामग्री है। इसके बाद हम आते हैं वित्तीय नियोजन के प्रकार पर। समय के आधार पर वित्तीय नियोजन को तीन भागों में बांटा गया है। दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन जिसकी अवधि 5 वर्ष से अधिक की अवधि होती है। यह संस्था की दीर्घकालीन समस्याओं के निराकरण हेतु किया जाता है। दूसरा है मध्यकालीन वित्तीय नियोजन। 1 से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए बनाई गई वित्तीय योजनाएं मध्यकालीन योजनाएं कहलाती हैं। ऐसी योजनाओं का उद्देश्य पूंजी के ऐसे साधनों की खोज करने से संबंधित है जिससे पूंजी लागत कम आए तथा पूंजी संरचना में लोच बना रहे। और तीसरा है अल्पकालीन वित्तीय नियोजन। सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि के लिए बनाई गई वित्तीय योजनाएं अल्पकालीन वित्तीय योजनाएं कहलाती हैं। ये योजनाएं दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन योजनाओं का छोटा स्वरूप होती हैं। ये योजनाएं संस्था की अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक होती हैं तथा रोकड़ प्रवाह को संतुलित बनाए रखती हैं। ये वित्तीय नियोजन के प्रकार। इसके बाद है वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया। वित्तीय योजना एक संस्था की कार्यप्रणाली एवं परिचालन के प्रत्येक पहलू से संबंधित एक जटिल अनुष्ठान है। योजना बनाते समय इसमें भावी अनिश्चितताओं का समावेश करना अति आवश्यक है। यद्यपि विभिन्न संस्थाओं की प्रकृति एवं आकार में भेदभाव बिना वित्तीय योजना के मूल तत्व समान ही होंगे, फिर भी वित्तीय नियोजन प्रक्रिया में निम्न कदम जो है वो उठाए जा सकते हैं। पहला है इसमें ऐतिहासिक विश्लेषण। संस्था की वर्तमान स्थिति के लिए उत्तरदायी घटकों के पहचान के लिए संस्था की
पूर्व की प्रक्रियाओं का विश्लेषण करना आवश्यक है। जैसे अगर गत कुछ वर्षों में लाभ हानि खाते का विश्लेषण दर्शा सकता है कि संस्था की बिक्री में क्या वृद्धि रही, संस्था के विभिन्न व्ययों की प्रकृति एवं लाभदायकता क्या थी, बिक्री का प्रतिशत क्या था। किसी भी नई संस्था की दशा में जहाँ पहले के डेटा उपलब्ध नहीं होते हैं, किसी अन्य विद्यमान संस्था की डेटा को आधार मानकर उस पर विचार किया जा सकता है। तो संस्था की वर्तमान स्थिति के लिए कोई भी उत्तरदायी घटक उसकी पहचान के लिए पूर्व में की गई कार्यों का विश्लेषण करना वित्तीय नियोजन में आवश्यक होता है। दूसरा है दीर्घकालीन आवश्यकताओं का निर्धारण। संस्था की विकास नीति के संदर्भ में एक निवेश नीति तैयार करनी चाहिए। योजना की क्रियान्विति के लिए कितने कोषों की आवश्यकता होगी, कोष कब प्राप्त किए जाने हैं, इन कोषों की कुल आवश्यकता तथा समय की भी योजना बनाई जानी चाहिए। ये सब पूंजी बजट निर्णयों पर निर्भर करता है। तीसरा है वित्तीय स्रोतों का निर्धारण। किसी भी संस्था में आवश्यक दीर्घकालीन कोषों की व्यवस्था विभिन्न स्रोतों से की जा सकती है। इस नियोजन के लिए संस्था की लक्ष्यांक पूंजी संरचना को ध्यान में रखना आवश्यक है। आंतरिक उपार्जनों एवं लाभ के पुनर्नियोजन पर भी विचार करना जरूरी है। चौथा है परिचालनात्मक क्रियाओं का विश्लेषण। किसी भी संस्था की संभावित आगम एवं व्ययों के अभिनिर्धारण हेतु उनकी परिचालनात्मक क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। परिचालनात्मक क्रियाओं में सभी कार्यशील क्रियाएं जैसे बिक्री, उत्पादन, विपणन, स्टॉक आदि सम्मिलित किए जाते हैं। और पांचवा है इसके अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में सामंजस्य। किसी भी वित्तीय नियोजन के अंतर्गत सभी प्रकार की व्यूह रचनाओं एवं नियोजन में सामंजस्य होना चाहिए। जैसे बिक्री योजनाओं, उत्पादन योजनाओं, विपणन योजनाओं में पूर्ण तुल्यता होनी चाहिए। इन योजनाओं में किसी भी प्रकार का मुकाबला नहीं होना चाहिए। तो ये वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया है जिसको हमने 4-5 बिंदु में एक्सप्लेन किया है। इसके बाद हम आते हैं श्रेष्ठ वित्तीय योजना के क्या क्या लक्षण होते हैं। कोई भी व्यावसायिक संस्था की सफलता उसकी वित्तीय योजनाओं पर निर्भर करती है। एक व्यवसाय तभी सफल हो सकता है जब उसकी वित्तीय योजनाएं बहुत अच्छी, बहुत श्रेष्ठ बनी हुई हों। वित्तीय योजना श्रेष्ठ तब कही जाएगी जब उसमें कुछ गुण जो है वो समाहित हों, जैसे सरलता, दूरदर्शिता, पूंजी का पूर्ण सदुपयोग, लोचशीलता, तरलता, आकस्मिकताओं का पूर्व मूल्यांकन और मितव्ययता। ये लक्षण किसी भी श्रेष्ठ वित्तीय योजना के लक्षण हैं। कोई भी योजना कितनी सरल है, कितनी दूरदर्शी है, उस योजना में पूंजी को किस प्रकार से सदुपयोग करते हुए उपयोग किया है, इसमें कितनी लोचशीलता है, इन सब को ध्यान में रखते हैं तब एक श्रेष्ठ वित्तीय योजना का निर्माण किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्वों पर। वित्तीय योजना का निर्माण पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था करने, न्यूनतम लागत पर पूंजी एकत्र करने तथा लागत एवं जोखिम में संतुलन स्थापित करने हेतु किया जाता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाने वाली योजना पर विभिन्न तत्वों का प्रभाव पड़ता है। अतः किसी भी व्यवसाय के लिए सुदृढ़ वित्तीय योजना बनाते समय उन तत्वों पर विचार करना चाहिए। ऐसे तत्व इस प्रकार हैं जिन पर विचार करना चाहिए किसी भी वित्तीय नियोजन को प्रभावी बनाने के लिए, वित्तीय नियोजन का निर्माण करने के लिए। सबसे पहली बात जो ध्यान में रखी जाती है वो है व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति का वित्तीय योजना पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। पूंजीगत उद्योगों में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि श्रमगत व्यवसाय में पूंजी की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम होती है। इसके अतिरिक्त व्यवसाय में आय की स्थिरता, नियमितता, विकास की संभावनाएं, निर्मित वस्तु की मांग में उच्चावचन तथा उत्पादन प्रक्रिया की प्रकृति का भी पूंजी की आवश्यकताओं और पूंजी साधनों पर प्रभाव पड़ता है। अगला है इसमें जोखिम की मात्रा।
व्यवसाय के उत्पादन में निहित जोखिम की मात्रा भी वित्तीय योजनाओं को प्रभावित करती है। सामान्यतः अधिक जोखिम वाले उद्योगों को स्वामित्व पूंजी पर आश्रित रहना पड़ता है। जोखिम वाले उद्योगों में वित्तीय तरलता भी नहीं रहती। इसके विपरीत कम जोखिम वाले उद्योगों में ऋण पूंजी पर अधिक विश्वास किया जाता है। तीसरा है इसमें व्यवसाय की स्थिति। बड़े आकार की व्यावसायिक संस्था के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है, जबकि छोटे आकार की इकाइयों के लिए कम धन की आवश्यकता पड़ती है। अगला बिंदु है विभिन्न वित्तीय साधनों का मूल्यांकन। वित्तीय योजना के निर्माण के समय बाजार में उपलब्ध विभिन्न वित्तीय साधनों का मूल्यांकन करना आवश्यक है, क्योंकि यह भी वित्तीय नियोजन को प्रभावित करते हैं। इस कार्य के लिए बाजार में विभिन्न वित्तीय साधनों का प्रचलित मूल्य, अंकित मूल्य, निर्गमन लागत का अध्ययन करना आवश्यक है। अगला है प्रबंधकों का दृष्टिकोण। प्रबंधकों का दृष्टिकोण भी वित्तीय योजना को प्रभावित करता है। यदि प्रबंधक व्यवसाय का प्रबंध एवं नियंत्रण अपने ही हाथ में केंद्रित रखना चाहते हैं तो वे सामान्य अंशों का निर्गमन बहुत कम करेंगे। यदि निर्गमन करेंगे तब भी बाद में उन्हें बाजार से स्वयं क्रय कर लेंगे। ऐसे प्रबंधक भावी विस्तार कार्यक्रमों के लिए क्रय पूंजी एवं लाभों के पुनर्विनियोजन की व्यवस्था करते हैं। अगला बिंदु है इसमें सरकारी नियंत्रण। वित्तीय योजना विभिन्न सरकारी नीतियों और नियंत्रणों से भी प्रभावित होती हैं। सरकार की नीतियाँ जिस प्रकार की होती हैं, उनकी नीतियाँ कठोर हैं या उदार हैं, उसके अनुसार भी वित्तीय नियोजन प्रभावित होता है। इसके अलावा कुछ बाहरी घटक हैं जो वित्तीय नियोजन को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे मुद्रा बाजार की दशाएं, विनियोक्ताओं का दृष्टिकोण, सरकार की कर नीति, ब्याज दरों का सामान्य स्तर क्या है। ये सब बाहरी घटक भी वित्तीय नियोजन को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम आते हैं वित्तीय नियोजन के महत्व पर। किसी भी व्यवसाय की सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम ढंग से उपयोग किया जाए। यह तभी संभव है जब संस्था की वित्तीय योजना में वर्तमान तथा भावी पूंजी संबंधी आवश्यकताओं का सही अनुमान लगाया जाए। वित्तीय नियोजन के महत्व पर कुछ ये बिंदु हैं जिनसे हम वित्तीय नियोजन के महत्व को देख सकते हैं। पहला है न्यूनतम मूल्य पर पूंजी की उपलब्धता। प्रत्येक व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना है और इसके लिए न्यूनतम लागत पर पूंजी उपलब्ध कराना आवश्यक है। दूसरा है पूंजी साधनों में उचित समन्वय। तीसरा है पूंजी की सुरक्षा। वित्तीय नियोजन द्वारा संस्था को अपनी पूंजी की सुरक्षा करने में मदद मिलती है। चौथा है संचालन क्रियाओं में मितव्ययता और समन्वय। वित्तीय नियोजन जटिल संचालन क्रियाओं में मितव्ययता लाने और अपव्यय रोकने में सहायक होता है। अगला बिंदु है मूल्य स्तरों में परिवर्तन। आज जिस आर्थिक वातावरण में व्यावसायिक संस्थाएं कार्य कर रही हैं उसमें तीव्र गति से मूल्य स्तर में वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में संपत्तियों की प्रतिस्थापन लागत उनकी मूल लागत से अधिक होती है। इसलिए इन संपत्तियों में विनियोजित धन की सुरक्षा के साथ साथ इनके बढ़े हुए मूल्यों का प्रतिस्थापन भी ज़रूरी है। अगला बिंदु है संपूर्ण संस्था की सफलता। वित्तीय नियोजन कुशल तरीके से करने से संपूर्ण संस्था की सफलता निर्भर करती है। जैसे सभी कार्य जैसे उत्पादन, वितरण, विपणन इस बात पर निर्भर करते हैं कि एक उपयोग में वित्त कार्य किस प्रकार निष्पादित किया जा रहा है। और आखिरी बिंदु है इसमें वित्तीय नियोजन के महत्व में पर्याप्त तरलता। कुशल वित्तीय नियोजन लेनदारों के दायित्व का भुगतान करने के लिए पर्याप्त तरल कोष रखने में संस्था को सक्षम बनाता है। तो ये तो था वित्तीय नियोजन का महत्व। और इसके बाद इसमें हम अंतिम रूप से देखेंगे वित्तीय नियोजन की सीमाएं। वित्तीय योजना सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं, जैसे समन्वय का अभाव, पूर्वानुमान की सीमाएं, कठोरता। वित्तीय योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी अधिकारियों में सहयोग व समन्वय की आवश्यकता होती है, लेकिन कई बार विभिन्न विभागों में
विभिन्न विभागों में समन्वय का अभाव दिखाई देता है। पूर्वानुमान, सभी योजनाएं पूर्वानुमान पर आधारित होती हैं, जबकि पूर्वानुमान के आधार पर अगर कोई योजनाएं बनाएं तो वो कई बार सही नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से किसी भी संस्था में वित्तीय नियोजन जो है वो बनाकर संस्था को प्रभावी रूप से संचालित करने में मदद मिलती है। धन्यवाद।